नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। तो आप इसको मिला लीजिए कि आपका कितने सही हो रहे हैं। तो ऐसे उससे रिलेटेड इस मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा प्रश्न से, जो कि आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जिन मित्रों का उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। कर्नाटक में केंद्रमुख है। और जो यहाँ के जो है सीएम है इस समय येदुरप्पा है, और जो है वहाँ के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, जो कि भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है। अगला देखते हैं कौन सा हो जाएगा। भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय पे हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो। 1872 ईस्वी में इन्हीं के समय भारत में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन पूछेगा कि भारत की पहली जो है नियमित जनगणना कब हुई, तो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। कब, 1882 ईस्वी को। इस रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और कारखाना जो है अधिनियम है लॉर्ड रिपन के ही समय प्रस्ताव में आया था, इसलिए कारखाना अधिनियम के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला देखते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेशन है इंडियन जो है कांग्रेस थी उसकी स्थापना की थी। इंडियन लीग कब, 1975 ईस्वी में किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी थी ए नेशन इन द मेकिंग। अगला देखते हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, और भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। अगला देखते हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सुनील छेत्री ये एक फुटबॉलर हैं जो कि प्यूमा के इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हें अभी हाल ही में जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला देखते हैं। WTO के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 164। WTO का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, यहीं पर WHO का भी हेडक्वार्टर है। तो इसके वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या कितनी है, तो 164। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 ईस्वी में। अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। और इसी आंदोलन के चलते जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ये लोग मिल के और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाना, इसी को कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसी में एकता दिवस भी मनाया गया था और राखी बंधन का भी त्यौहार मनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में। अगला देखते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यूरोपीय नहीं अपितु तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन है। और यहाँ की जो है डायट का नाम, या यहाँ के पूछता के संसद का नाम तो ड्यूमा है। और डायट कहाँ के संसद का नाम है, जापान का। और इसकी जो है जो रूस है उसका मतलब मुद्रा कौन है, रुपया कौन है, तो आप बताएंगे रूबल यहाँ का मुद्रा है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ पाई जाती है, तो रूस में ही विश्व की सबसे बड़ी झील। और यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत जो कि एल्बुर्ज कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है, यहीं रूस में ही स्थित है। और अगला देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं कि 4 महानगरों को मिलाने वाली जो है जो सड़क होती है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को मिलाने इसकी कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 5846 किलोमीटर। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2020 में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष, डॉक्टर कमलेश नीलकंठ व्यास। एक बहुत करेक्ट ऊर्जा। अब पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1900 आपका 52 ईस्वी में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर बात करेगा तो 1948 ईस्वी में। तो ये था कुछ फैक्ट इससे। अगला देखते हैं। 2021 का पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन कहाँ पर खेला गया। तो कहाँ पर हुआ था,
पैरालंपिक का टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, और अगर जो पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और जापान में ही वहाँ के एक माउंट फ्यूजी पर्वत है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और जापान में जो वहाँ पे इसकी मुद्रा एन है, और यहाँ की डाइट का नाम क्या है, इसकी जो है संसद का नाम डाइट है, और जो इसका जो है अंतरिक्ष है वो मतलब जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, जाक्सा इसका अंतरिक्ष हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में पुणे में, यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग ने किसके साथ की थी, महादेव गोविंद रानडे जो थे इनके साथ मिलकर किए थे पुणे में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन से, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये अध्यक्ष थे। और डीआरडीओ की स्थापना पूछता है तो कब हो जाएगा था, 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछता है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट पर इंच, ये डीपीआई का फुल फॉर्म, जो आपका मॉनिटर होता है वो डीपीआई में ही नापा जाता है। इसका जो है डायमीटर लेते हैं, अगर पूछेगा जैसे एलसीडी कितने सेंटीमीटर का होगा तो लंबाई चौड़ाई नहीं लेते बल्कि डायमीटर से नापते हैं। अगला देखते हैं, अगला तो था लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर पूछेगा कि वैन का फुल फॉर्म तो वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। अगला देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किसने दिया, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर राम कृष्णा ने इसको दिया था। अगला देखते हैं, अखंडता शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर ये करेक्ट आंसर आपका है तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 4 और 2 42 में मिलेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 76 अंत में लगा है 1976 में, तो इसमें और समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया था। अखंडता के साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, बैंकिंग सुधार किससे संबंधित है, तो नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये जितने भी बैंक है जैसे आरबीआई है इनकी समिति बनाती है और बैंकिंग सुधार करती है। अगला देखते हैं, धूमल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर पूछेगा गरबा तो कहाँ का है, ये आप गुजरात को बताएंगे, बिहू असम को बताएंगे, भांगड़ा पंजाब को बताएंगे। अगला देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य जो है शरीर पर कितना तापमान होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, तो लगभग 36.9 होता है सेंटीग्रेड, और 98.6 से यहाँ पर होता है फ़ारेनहाइट। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है कॉमन पूछा है तो 37 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं, देखिए ये कितनी बार मैं बताया कि असम के मुख्यमंत्री, देखिए असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री सोनेलाल हो जाएंगे, और यहाँ पर नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और इस यहाँ के जो है जगदीश मुखी जो है यहाँ के जो है वहाँ सीएम हैं और गवर्नर हैं, और जगदीश मुखी उड़ीसा के गवर्नर हैं, और नहीं सॉरी ये जगदीश मुखी असम के जो है गवर्नर हैं और सीएम सोनेवाल है, और उड़ीसा जो कि वहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं, और वहाँ के जो है गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिएगा आपको कितना सही हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।